वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम लोग बेटा आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आज का आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, तो इससे पहले हम कंप्लीट हो चुके हैं आपका बेटा गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, गेमेट कैसे फॉर्म होते हैं मेल और फीमेल बॉडी में। ठीक है, फिर आपका हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, oogenesis देखा और लास्ट में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। ठीक है, तो आज हम मूव ऑन करेंगे बेटा आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। ये फीमेल की बॉडी में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये क्या होती है और कैसे उसमें वर्क करता है। ठीक है, तो आज हम ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं, देन आगे मूव करते हैं। ऑलराइट, तो कल मैंने आप लोग को बेटा थोड़ा इंट्रो दिया था। ठीक है, जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल की बॉडी में होती है। ठीक है, जब फीमेल बेटा प्यूबर्टी की एज में आती है तब जाके फीमेल की बॉडी में क्या होता है, हर एवरी मंथ क्या होता है, एक ओवा का फॉर्मेशन होता है, ओवल्यूशन होता है। उस फेज को पूरा का पूरा क्या होता है बेटा, जब वो फेज पूरा चलता है उस सारे फेजेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ये आपकी 28 डेज की होती है फीमेल की बॉडी में। अब अगेन बेटा ये वेरी करेगा आपका ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर हार्मोनल की वजह से। किसी किसी का एवरेज वैसे हम लेके चलते हैं आपका 28 डेज, बट बेसिकली क्या हो सकता है इसका 29 डेज हो सकता है, 30 डेज हो सकता है, 35 या फिर आपका 20 या 25 डेज भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है वो हर ह्यूमन के ह्यूमन पे। ठीक है, तो बेसिकली हम एवरेज लेके चलते हैं, तो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो आपकी टोटल 28 डेज की होती है। ठीक है, 28 डेज में क्या होता है आपका एवरी मंथ एक ओवा फॉर्म होगा और उसकी इवोल्यूशन होगी और इसी पूरे फेज को हम क्या बोलते हैं, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। बट ये जो बेटा साइकिल है ना, इस साइकिल के अंदर आपके बहुत सारे फेजेस आते हैं, बहुत सारे आपके क्या चलते हैं, प्रोसेस चलते हैं कि कब आपका ओवल्यूशन होना चाहिए, कब आपके हार्मोनल क्या होता है बेटा पॉजिटिव फैक्टर देते हैं, कब आपका नेगेटिव फैक्टर देते हैं, कब आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेकडाउन होती है। ये सारा का सारा आपने इस वाले मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम। बेसिकली मैंने कल आपको एक इंट्रो दिया था जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेसिकली बेटा किसमें होती है, ठीक है, इन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है बेटा ये किसमें होती है, पिरामिड्स में होती है। किसमें होती है, आपके पिरामिड्स में होती है। जितने भी बेटा आपके ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस के अंदर कौन, फीमेल, आपके एप्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके मंकी हो गए, इन लोगों को क्या होती है बेटा, ये वाली जितने भी पिरामिड्स होते हैं उनको बॉडी में क्या होती है, आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। अब बचे क्या बेटा, जो और आपके अदर एनिमल्स होते हैं उसको आप क्या बोल दोगे, नॉन पिरामिड एनिमल्स, नॉन पिरामिड एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि आपकी हो गई बेटा काऊ हो गया, ठीक है, आपके डॉग हो गए, आपकी कैट हो गई। ठीक है, ये जो होते हैं इनको जब आपका बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल इनकी बॉडी में होता है बट वो नाम चेंज कर देता है, उनकी बॉडी में ब्लीडिंग नहीं होती है। बट जो आपका प्रिमिटिव वाले एनिमल्स होते हैं बेटा इनकी बॉडी में क्या होता है, फीमेल की बॉडी में इनको क्या होगा, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेकडाउन होती है। बट जो आपके नॉन प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं बेटा इनकी बॉडी में भी होता है बट ये ब्लीडिंग नहीं होता है। ये क्या होता है, नॉर्मल एक साइकिल चलती है जो रेगुलरली उनकी बॉडी में एवरी मंथ चलती है। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसे फेज को हम बोलते हैं बेटा एस्ट्रस साइकिल। क्या बोल देंगे इसे हम, इस फेज को हम बोल देंगे आपका एस्ट्रस साइकिल। ठीक है, जो इनको होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, तो ऐसे आपके कुछ होता है। तो हमने बेसिकली करना क्या बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में पढ़ना है जो फीमेल की बॉडी में होता है, जो आपके मंकी, एप्स और ये सारे एनिमल्स होते हैं। क्लियर है तक, ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसको होती है, किसको नहीं होती है। ठीक है, देन मैंने आपसे बोला था बेटा जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है इन फीमेल में, ठीक है, इन फीमेल की बॉडी में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है, ये आपकी कब स्टार्ट होती है बेटा, प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। कब स्टार्ट होगी, प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होगी। आप एज लगा के देख सकते हो बेटा 10 से 12 इयर्स के आसपास ये स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल की बॉडी में। अगेन ये जो बेटा एज है ये आपकी डिपेंड करेगी, अगेन ह्यूमन टू ह्यूमन, फीमेल टू फीमेल डिपेंड करता है कि उनको कौन सी एज में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देन जब आपका सबसे फर्स्ट बेटा क्या होता है, मैं बोलूं अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट, जब सबसे पहले फीमेल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं,
मेनार्की, मेनार्ची बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? मेनार्ची बोलते हैं। जब सबसे पहले आपके फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं बेटा, जब आपकी फीमेल की बॉडी में, अब एक चीज मैंने आपको कल भी क्लियर बताई थी, जो आपके फीमेल होती है बेटा, फीमेल की बॉडी में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो ओवा बनता है, वो आपका क्या होता है, एक लिमिटेड एज में आके क्या होता है, रुक जाता है फॉर्मेशन होना, ठीक है। एक लिमिटेड एज में आके फॉर्मेशन रुक जाता है, फीमेल की बॉडी में गैमेट बनना रुक जाता है। उसके बाद ना ही उनको क्या होगा बेटा, ना ही ओवरी में उनके गैमेट बनेंगे, ना ही फॉलिकल्स बनेंगे, ना ही उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगी। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। तो इस मेनोपॉज का अगेन ये बेटा जो एज होती है आपकी अगेन वेरी करेगी। तो 45 से 50 इयर्स की एज में फीमेल की बॉडी में गैमेट्स बनना रुक जाता है, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, ठीक है। वही अगर मैं मेल की बात करूं, मेल की बॉडी में बेटा कभी भी मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना रुकता नहीं है, स्पर्म बनता ही रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देखो, एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब आपकी एंड होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, आपका मेनोपॉज, ठीक है। क्या नाम दे दोगे उसे, मेनोपॉज नाम दे दोगे। और ये जो आपकी बेटा मेनोपॉज होती है, ये अगेन आपका वेरी करेगा एज टू एज। तो 45 से लेके 50 इयर्स के आसपास बेटा फीमेल की बॉडी में ओवुलेशन होना रुक जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है आपका, ठीक है, ओवुलेशन स्टॉप, ठीक है, ओवुलेशन क्या हो रहा है आपका, स्टॉप हो रहा है, इसलिए से हम क्या बोल देते हैं, आपका मेनोपॉज बोल देते हैं, मेनोपॉज बोल देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये थे आपके कुछ बेटा इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलो फिर पहले रीड कर लेते हैं, देन फिर आगे मूव करेंगे। ऑलराइट, चलो देखो क्या लिखा हुआ है आपका, The reproductive cycle of the female pyramids is called as menstruation cycle। जो आपके बेटा फीमेल पिरामिड्स होती है, ठीक है, फीमेल पिरामिड्स मतलब अगेन जो आपके जिनकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, उसे हम क्या बोल देंगे, फीमेल पिरामिड्स बोलेंगे। और होता किसमें, फीमेल में होता है बस, ठीक है। तो जब आपकी फीमेल बेटा रिप्रोडक्टिव फेज में होती है, रिप्रोडक्टिव फेज कब आएगी आपकी, जब आप प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी के बाद वाली एज जो होती है, टीनेजर स्टेज वाली जो एज होती है, सब बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज या फिर फर्टिलाइजेशन फेज, ठीक है। तो उस फेज में जब आप फीमेल की बॉडी में बेटा स्टार्ट होती है साइकिल, उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। देन द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन इज कॉल्ड एज मेनार्ची। क्या बोल दोगे इसे, मेनार्की बोल दोगे। देन मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है बेटा, वो रिपीट होता रहता है हर इंटरवल में, ठीक है। एक 1 मंथ में बार बार रिपीट होता है। उसी एवरेज में वो क्या होती है, 28 से 29 डेज की साइकिल होती है। अगेन ये आपकी वेरी करेगी, ह्यूमन टू ह्यूमन, फीमेल टू फीमेल, मैंने आपको बता चुकी हूँ। देन वन ओवा इज रिलीज इन द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो क्या लिखा हुआ है, वन ओवा क्या होगा बेटा, रिलीज होगा इन मिडल ऑफ द ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। अभी हम जो साइकिल पढ़ेंगे ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल बेटा, तो 28 डेज का बीच वाला जो पॉइंट होता है, मतलब 14 डेज में हर महीने एक ओवा रिलीज होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो एवरी मंथ के मिडिल में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल मिडिल में एक आपका ओवर रिलीज होता है, ठीक है। वो कैसे होगा, अभी हम पूरा फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज मंथली सीरीज ऑफ द नेचुरल चेंज इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर अ पोटेंशियल प्रेगनेंसी एंड रेगुलेटिंग बाय द हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ओवरीज, ठीक है। देखो बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर फीमेल की बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जितने भी आपके पिरामिड्स होते हैं। अगर फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी, तो आगे बेटा जनरेशन नहीं फॉर्म होगी, कोई भी आपका न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर फीमेल की बॉडी में क्या नहीं बनता है, ओवा नहीं बनेगा, तो आपका स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होगा। किसके साथ फर्टिलाइज होगा, अगर स्पर्म फर्टिलाइज नहीं होगा, तो आगे जाके आपका न्यू बॉर्न या न्यू जनरेशन कैसे फॉर्म होगी, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो आपका आगे बेटा क्या नहीं होगा, आगे जनरेशन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हर फीमेल की बॉडी में जो बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, वो नेचुरल प्रोसेस होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर ये नहीं होगा, तो आगे जनरेशन पास आउट नहीं होगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल ऐसा प्रोसेस होता है जिसके बगैर पूरी लाइफ साइकिल, फीमेल की लाइफ साइकिल नहीं चल सकती, पूरे एनवायरमेंट की, पूरे वर्ल्ड की लाइफ साइकिल इसके बगैर नहीं चल सकती है, ठीक है। और ये कैसे होता है बेटा, आपकी क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, एक नेचुरल चेंज होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी क्या रहती है बेटा, प्रिपेयर करती है, प्रिपेयर रखती है किसके लिए, प्रेगनेंसी को पोटेंशियल होने के। बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसका मकसद ही क्या है कि आपकी फीमेल की बॉडी में जो
ओवा है उसको फर्टिलाइज करना है स्पर्म के साथ और उसको प्रेग्नेंट करना है, ठीक है। तो ये मेन मकसद होता है इसका। बट अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो क्या होता है बेटा, उनकी बॉडी में हार्मोनल, या अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसके साथ क्या होगा, हार्मोनल चेंज होता है, ठीक है। और साथ में जो हार्मोनल बनाता है आपकी बॉडी में, कब आपका कौन सा हार्मोन बनना है कब नहीं बनता है, तो कौन ग्लैंड करता है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, और साथ में ओवरी के अंदर तब आपका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आ गया। ये सारी चीजें बेटा हार्मोन कैसे फॉर्म होता है, ओवरी कैसे वर्क करता है, ये आप सारा देखने वाले। देन नेक्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्राइसिस अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है बेटा ये स्टॉप हो जाती है अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज, 45 से 50 एज को बोल दोगे उसे हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोल देते हैं। इस टाइम पे फीमेल की बॉडी में ओवा का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है। क्लियर यहाँ तक, तो ये आपने सारा का सारा पढ़ना है। क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो कि इसकी पूरी कंप्लीटली साइकिल होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले साइकिल क्या है, कैसे फॉर्म होगी आपकी। ऑलराइट, देखो फिर देखो पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, देन फिर आगे मूव करेंगे। जो बेटा आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मैंने आपसे क्या बोला, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है आपकी कितनी डेज की है, 28 डेज की हम एवरेज लेकर चलते हैं, ठीक है। कितने डेज का एवरेज लेके चलते हैं, 28 डेज का हम एवरेज लेके चलेंगे। इस 28 डेज को मैं यहाँ पर एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन में डिवाइड कर रही हूँ। सबसे पहला फेज क्या हो जाएगा 1, देन यहाँ पर बीच में क्या आ जाएगा 14 डेज, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा आपका 28 डेज, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब इसके बेसिस में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको जो बेटा मैंने ग्राफ बनाया है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। नीचे वाला पार्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो आपके ओवरी के अंदर का सॉरी आपकी बॉडी में जो आपका हार्मोन का फॉर्मेशन होगा या ओवरी का यूट्रस का काम। बेसिकली मैं आपको पहले यूट्रस का समझा रही थी, यूट्रस में कैसे काम होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आपके यूट्रस में कैसे फंक्शन होगा, ठीक है। देन ऊपर वाले पार्ट में मैं बना दूंगी बेटा आपका हार्मोनल, मतलब जिसे आप बोल सकते हो, चलो हार्मोनल लिख देते हैं, हार्मोनल चेंज, हार्मोनल ग्राफ, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे बेटा कि आपकी बॉडी में मैंने जब आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाया था तो आपका यूट्रस में मैंने बताया था आपको यूट्रस में आपका क्या होता है बेटा, एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट होता है, और फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है आपका, तो एम्पुला में होता था, ठीक है। तो यहाँ से अगर सपोज करो बेटा आपका क्या हो रहा है, आपका ओवा जो हो रहा है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो वो मूवमेंट करते करते कहां पर आएगा, आपके यूट्रस तक आ चुका है, ठीक है। अब यूट्रस के अंदर मैंने आपको 3 लेयर्स बताई थी, एंडोमेट्रियम लेयर, पेरीमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम लेयर। तो इसके मैंने आपको फंक्शन भी रिप्रेजेंट करवाए थे। जो आपकी पेरीमेट्रियम लेयर होती है वो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, सॉरी आउटर मोस्ट लेयर होती है, ताकि आपका यूट्रस क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। देन बीच वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम जो कि आपकी मसल फाइबर से मिलकर बनी है, ठीक है, जो आपका क्या करती है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, मसल्स को क्या करती है, कंट्रोल करती है। देन आता है आपका एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम देखो इनर साइड वाली आपकी लेयर थी जो कि आपका जब ओवा डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, तो वहां पर आपकी क्या होती है बेटा, एक लाइन ब्लड एंडोमेट्रियम लाइनिंग जम जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका ब्लड स्ट्रीमिंग बोलते हैं, तो वहां से ब्रेक डाउन होता है। तो ये हमने क्लियर देखा था आपका यूट्रस में। तो अब हम यहीं पे ये देखने वाले बेटा जो आपकी यूट्रस लाइन होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, जो यूट्रस वाली एंडोमेट्रियम वाली लाइन होती है उसका कैसे फंक्शन होगा, ठीक है, हम यहाँ पर वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ बेटा आपका मैंने आपसे बोला कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है 28 डेज की होती है। तो जब आपका 28 डेज में बेटा, जब आपका 28 डेज खत्म होता है तो आपको मैंने हार्मोन्स भी दो बताए थे। फीमेल की बॉडी में जो हार्मोन बनते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। जो आपकी फीमेल होती है बेटा, फीमेल के सेक्स हार्मोन का नाम क्या है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं हम। तो आपके दो हार्मोन बनते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और इसको बनाने वाला रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बेटा, इनको कौन जनरेट करता है, FSH एंड LH, ये दो आपके हार्मोन बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको एक चीज क्लियर करी थी, जो आपका एस्ट्रोजन होता है बेटा वो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज लाता है, ठीक है, जो बेसिकली आपका नॉर्मल लाइफ साइकिल होता है। बट जो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपकी बॉडी में तभी इंक्रीज होता है जब आपको क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी में फर्टिलाइज हो जाएगा, वो प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल, तब जाके आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है। मतलब अगर आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होगा तो आपकी एंडोमेट्रियम लाइन नहीं बनेगी, और अगर एंडोमेट्रियम लाइन बनेगी तो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वर्क नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या देखना है आपको ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कि जो आपके ये प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और FSH LH है, कब आपका पॉजिटिव इंपैक्ट देते हैं, कब आपका नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं फीमेल की बॉडी में। तो सपोज करो पहले बेटा आपका पूरी लाइफ साइकिल का सबसे लास्ट डे है 28 डेज है फीमेल की बॉडी का। तो फीमेल की बॉडी में यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इस वाले लेवल में यहाँ पर आपकी, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर से
आपका एक ग्राफ लेके आ रही हूँ। अब ये यहाँ पर जैसे इस पॉइंट में आएगा 20 डेज में, तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होगा वो एकदम से क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन हो रहा है। बेसिकली मतलब क्या हो रहा है, आपका जो आपके सेक्स हार्मोन है उस सेक्स हार्मोन को कैसा इंपैक्ट मिला है, नेगेटिव इंपैक्ट मिला है कि उन्हें डाउनवर्ड होना है। जैसे ही आपका यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो होगा तो इधर से जब आपकी फर्स्ट डेट आएगी, ठीक है, यहाँ से आपकी क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा, यहाँ से आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपकी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगी इस लेवल से। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेकडाउन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मैं रेड कलर से लिख देती हूँ। ठीक है, ये आपकी कौन सी लेयर थी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होगी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर क्या हो गई, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गई है। अब ये ब्रेकडाउन क्यों हुई है, क्योंकि इस जगह पे क्या हुआ है बेटा, आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो गया था, एकदम से डाउन हो चुका था। जब वो डाउन होगा तो उसकी वजह से क्या होगी, आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग डाउन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, और जब आपका ये इंक्रीज होता है तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या जाएगा कि आपका जो FSH होता है और LH होता है, FSH एंड LH को इनको यहाँ पर अब जैसे बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होगी, ठीक है, बेसिकली जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है फीमेल की बॉडी में, एवरेज डे होता है 5 डेज का। ठीक है, ये एवरेज लेके चलते हैं हम, ये डिपेंड करेगा फीमेल टू फीमेल की बॉडी में। तो जब आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग स्टार्ट होती है, ब्रेकडाउन होती है 5 डेज में, तो इस टाइम पे आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, किसका, हार्मोन्स का नेगेटिव इंपैक्ट शो कर रहा है वो। तो जब आपका बेटा एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेकडाउन होती है तो इस वाले फेज को हम नाम दे देते हैं बेटा मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, तो सबसे पहला फेज आता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, कौन सा, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, फर्स्ट से लेके 5 डेज तक का जो साइकिल होती है उसमें आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेकडाउन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपका ऊपर ओवा का भी स्ट्रक्चर बनाती हुई चल रही है, तो आपका हार्मोन के बेसिस हो गया। अब इसके ऊपर मैं आपको उसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा रही हूँ, जो आपका ग्राफ चलेगा किसका, ओवा का। आपका यहाँ पर यूट्रस काम कर रहा है, ऊपर आपका ओवा भी काम करेगा, उसके ऊपर आपका हार्मोन भी काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले एक चीज करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर हम ओवा लिख देते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर का काम हो रहा है। तो यहाँ पर बेटा जैसे ही आपका वो होगा, यहाँ पर अभी आपका क्या बन रखा है, प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रखा है। ये क्या बन रहा है, आपके प्राइमरी फॉलिकल का मतलब आपका ओवा का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ही बना नहीं है, वो क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल बना है। ठीक है, तो फर्स्ट के फेज को आप क्या बोल दोगे, मेंस्ट्रुएशन फेज बोल दोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन बेटा मेंस्ट्रुएशन फेज खत्म होने के बाद, जैसे मेंस्ट्रुएशन फेज खत्म होगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर से ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग अपने आप को क्या करनी स्टार्ट कर देगी, राइज अप करना स्टार्ट कर देगी, मतलब दोबारा से बनने के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका दोबारा से FSH और LH जो वर्क कर रहे हैं आपके, वो क्या करेंगे, पॉजिटिव इंपैक्ट को शो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एस्ट्रोजन वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग दोबारा से आपकी क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी ऊपर। ठीक है, और जैसे ये बढ़ती है बेटा, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये आपका टर्सरी फॉलिकल को बन के यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका ये ग्राफियन फॉलिकल तक फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ग्राफियन फॉलिकल अंदर ये क्या बन गया, आपका ओवा का फॉर्मेशन हो चुका है। ये क्या हो चुका है, आपका ओवा का फॉर्मेशन हो चुका है। अब ये ओवा क्या करेगा बेटा, इस वाली ग्राफियन फॉलिकल ब्रेकडाउन करके यहाँ से ये ओवा बाहर रिलीज हो जाएगा। तो जब ये ओवा बाहर रिलीज होता है बेटा, ये कौन से डे में हो रहा है, 14 डे में हो रहा है। साइकिल के मिड डे में 14 डे में आपको क्या हो जाता है, ओवुलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस वाले फेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, अपने आप नाम से बता सकते हो, इस वाले फेज को आप क्या बोल दोगे, ओवुलेशन फेज। क्या बोल दोगे इसे, ओवुलेशन फेज बोल सकते हो। और यहाँ पर आपके फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम और क्या हो जाएगा, फॉलिकुलर फेज हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आया। अब धीरे धीरे बेटा आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, बढ़ती जा रही है, जब तक उसका हार्मोन FSH LH क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा बेटा, ये जो आपका ओवुलेशन है, ये ओवा तो बाहर रिलीज हो गया ओवुलेशन करने के लिए। इसके जो ये ऑटोमोस्ट पार्ट है बेटा, ये जो आपकी बाहर वाली बॉडी होती है, हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर बेटा इतने सारे न्यूट्रिशन भरे रहते हैं, एंजाइम्स भरे रहते हैं, जो कि आपके फिर से क्या करेगा बेटा,
जो आपका प्रोजेस्टेरॉन होता है उसको दोबारा से हाई करना स्टार्ट कर देगा। मतलब इसके पास इतने सारे एंजाइम्स होंगे जिसकी वजह से ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो जब प्रोजेस्टेरॉन लेवल को इंक्रीज करेगा तो एंडोमेट्रियल लाइनिंग अगेन क्या बढ़ेगी, इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ग्राफिन फॉलिकल अपने आप को क्या करने लग जाएंगे, एक्टिव करने लग जाएंगे, और फाइनली वो क्या हो जाएगा, दोबारा से रिसाइकिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक आपकी बेटा प्रोजेस्टेरॉन लेवल इंक्रीज रहेगा तो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक डाउन नहीं होगी, वो भी आगे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। देन जैसे बेटा लास्ट फेज आएगा आपका कौन सा, 28 फेज, तो दोबारा से जब आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को नेगेटिव इफेक्ट होगा तो वो आपका दोबारा से यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर से ये आपकी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो आपका बेटा ये वाला फेज होता है ना, इसके फेज आप बोल सकते हो ओवुलेशन फेज, वो फॉलिकल फेज, या फिर इसी को आप बोल सकते हो प्रोलीफेट्रियल फेज। क्या बोल सकते हो इसे, प्रोलीफेट्रियल फेज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपके दो फेज हो चुके हैं। ठीक है, अब मैंने आपको सेकंड फेज क्या बोला, यहाँ पर से आप देखो आपका ओवुलेशन हो चुका है ना। अभी ग्राफिन फॉलिकल जो था इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जो कि एंजाइम्स क्या करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को इंक्रीज करेंगे, वो सीक्रेट करेंगे। तो जब आपका कोई भी हार्मोन सीक्रेट होता है तो उस वाले फेज को हम क्या बोलते हैं, सिक्रीशन फेज बोल दोगे। इसे क्या बोल दोगे आप, सिक्रीटरी फेज बोल दोगे। ठीक है, तो ये जो आपका लास्ट वाला फेज चलेगा इसे हम क्या बोल देंगे, सिक्रेटरी फेज, या फिर इसी को आप बोल सकते हो ल्यूटेल फेज। ल्यूटेल फेज हमने किसके नाम से पढ़ा, जो आपका कॉर्पस ल्यूटम था वो आउटरमोस्ट लेयर था, तो वो अपने आप को लूज कर रहा है, तो वो भी क्या हो गया आपका ल्यूटेल फेज हो गया। तो इस तरीके से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कितनी लेयर्स आती है, 3 लेयर्स आती है। स्टार्टिंग के 1 से लेकर 5 डेज तक मेंस्ट्रुएशन फेज, उसके नाम से आप बोल दोगे। देन उसके आगे जब आपका ओवुलेशन होगा उसे फॉलिकल ओवुलेशन या प्रोलीफेट्री फेज बोल दोगे। देन उसके बाद जब आपका हार्मोन सीक्रेट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल आपका दोबारा से इंक्रीज होगा, तो वो क्या कर देगा आपका ल्यूटेल फेज में डिवाइड, ल्यूटेल फेज का नाम हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो सिक्रेटरी फेज। क्लियर यहाँ तक, क्या तो समझ में आया। तो इस तरीके से बेटा आपकी बॉडी में चलता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्लियर यहाँ तक। तो एक बार हम यहाँ पर एनसीईआरटी का आपका एक डायग्राम है वो देख लेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। देखो पहले ये मैंने आपका एक डायग्राम लगा रखा है, ये आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फेज है। ठीक है, अब ये साइकिल मैंने सर्कुलर फेज में लगा रखी है, आपकी साइकिल जो होती है वो एक फेज से दोबारा से उसी लाइन में आती है। तो स्टार्टिंग की फेज देखो 1 से लेके 5 डेज का फेज को हमने क्या पढ़ा है आपका, मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्विकली विथड्रॉल हो रहा है। जो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन लेवल रहेगा वो क्या हो रहा है आपका, डाउन हो रहा है, जिसके वजह से वो आपकी यूट्रस लाइन में ट्रिगर करेगा, उसको परेशान करेगा, और आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और आपकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फेज को हम क्या बोलते हैं, आपका मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद जो हाइड्रोजन थी। अब जो आपका ओवरी के अंदर फंक्शन चलेगा, तो मैंने आपसे क्या बोला, आपका ओवल्यूशन वाला ओवा जो होगा वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, मैच्योर करेगा। तो पहले प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, और इस तरीके से आपका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आपके 5 फेज तक क्या होता है बेटा, आपका प्राइमरी फॉलिकल अपने आप को प्रिपेयर करता है। क्लियर यहाँ तक। देन इसके बाद आएगा बेटा आपके 6 से लेके बेसिकली 14 फेज तक, 6 से लेके आपका 14 फेज तक क्या बोल सकते हैं हम उसे वाला फेज। अच्छा एक सेकंड, इसको भी हम जो फॉलिकल फेज पढ़ा था आपका, हमने जो सेकंड वाला फेज पढ़ा था उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक फेज हो जाएगा आपका जहां पर सिर्फ आपके फॉलिकल बन रहा है, अभी ओवर नहीं बना है, मैच्योर नहीं हुआ, बस उसकी आउटरमोस्ट बाउंड्री बन रही है, तो उस फेज को हम क्या बोल देंगे, फॉलिकुलर फेज बोल दोगे। ठीक है, क्योंकि इस फेज में आपका अगेन क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग दोबारा से बनने स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फॉलिकुलर मैच्योर हो चुका है, ये हो गया। देन आफ्टर द मैच्योरेशन के बाद वो अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा, 14 डेज के मिड में आते 14 डेज पे वो क्या करेगा, ओवा बाहर रिलीज हो जाएगा, तो उस फेज को आप क्या बोल दोगे, ओवल्यूशन फेज बोल दोगे। देखो फॉलिकुलर फेज में क्या लिखा हुआ, राइजिंग अप द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कॉजिंग द सेवरल ओवेरियन फॉलिकल टू अंडरगो मैच्योरेशन। आपका फॉलिकल फेज में क्या होता है, फॉलिकल मैच्योर फेज में जाता है ताकि वो ओवल्यूशन कर सके, ओवा बाहर रिलीज हो सके। ठीक है, तो ओवल्यूशन फेज आपका कौन से फेज में आएगा, 12 से लेकर 16 डेज में। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्जल कॉज अ फुल्ली मैच्योर एग टू बिकम रिलीज इनटू द फैलोपियन ट्यूब। वो क्या करेगा ओवल्यूशन फेज में, जो आपका ओवरी है उसके अंदर आपका फुल्ली मैच्योर जाएगा क्या, ओवा, ताकि वो कहां पर ट्रांसफर कर सके, फैलोपियन ट्यूब के पास ट्रांसफर कर दे, और आपका स्पर्म आएगा तो उसके साथ फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, अच्छा एक चीज और, कल जो मैंने आपको oogenesis प्रोसेस बताया था,
ठीक है, पढ़ा था ना oogenesis प्रोसेस। तो oogenesis जब होता है बेटा, तो oogenesis में जब हम सेकेंडरी मियोसाइट्स कर रहे थे, सेकेंडरी मियोसिस करते हैं, तो आपका सेकेंडरी मियोसिस बेटा जब तक नहीं होता फीमेल की बॉडी में, जब तक आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में स्पर्म का एंटर ना हो जाए, कहां तक, ओवा तक। ठीक है, मैंने आपसे कल, अच्छा चलो वो मैं बाद में बताऊंगी, रहने दो से, ठीक है, दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया आपका ओवुलेशन फेज, एंड लास्ट फेज आएगा आपका ल्यूटेल फेज। ल्यूटेल फेज में क्या होगा, आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल दोबारा से क्या हो जाएगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपका ग्राफिन फॉलिकल न्यूट्रिएंट इतने सारे होंगे कि प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करके उसको दोबारा से लाइनिंग को ठीक करना स्टार्ट कर देगा, और लास्ट में जैसे आपका नेगेटिव इंपैक्ट शो करेगा, हाइपोथैलेमस वो क्या कर देगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल को लो डाउन कर देगा, फिर से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, वो दोबारा से फर्स्ट फेज में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, राइजिंग हार्मोन लेवल विद द थिकर एंडोमेट्रियल लाइनिंग। However, if there is not a fertilized egg, अगर वो आपका फर्टिलाइज्ड एग नहीं रहेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट कर देगा, और अगर आप वो फर्टिलाइज हो गया तो वो फीमेल क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये साइकिल आपकी क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाती है। ठीक है, तो देखो ये रहा आपका पूरा जो एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, वो इस तरीके से आपकी बॉडी में प्रिपेयर कर रखा है, ये रहा। चलो पहले मैं इससे समझा दूंगी, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये आपकी क्या लिख रखी है, फर्स्ट से लेके 28 डेज की साइकिल है, फर्स्ट 0 से 14, 14 से 28 डेज की। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो आपकी लाइन दे रखी है, ये वाली एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, जो यूट्रस के अंदर इनरमोस्ट लेयर रहती है। ठीक है, ये क्या करा है, स्टार्टिंग के इनिशियल फेज में उसने क्या करा बेटा, उसके एंडोमेट्रियम लाइन ब्रेक डाउन होने लग गई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन हो चुका था। जैसे ही आपका 5 डेज कंप्लीट होगा, दोबारा से आपकी क्या होगा, ओवुलेशन स्टार्ट होगा, दोबारा से आपका हार्मोन एफएसएच एंड एलएच प्रिपेयर करेगा, लेवल अप होगा, तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपकी दोबारा से थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक हो रही है कब तक, 28 डेज तक। अब जैसे 28 डेज में आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल फिर डाउन होगा, तो आपके फर्स्ट डे से फिर से क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये साइकिल आपकी चलती रहती है। ये तो बात हो गई बेटा यूट्रस की। अब बात आती है आपकी जो ओवरी के अंदर फॉलिकल पड़ रहा है, जो हमने देखा। तो आपके इनिशियल में जो आपका ग्रोइंग फेज होता है, तो वाले फेज में देखो क्या हो रहा है, आपका ग्रोइंग फॉलिकल हो रहा है। ठीक है, आपके फर्स्ट से लेके 5 डेज तक ये प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद ये क्या हो गया बेटा, आपका बन तो रहा है, ग्रो तो हो रहा है, बट वो इमेच्योर है अभी। तो इस वाले फेज को हम क्या बोल देंगे, फॉलिकुलर फेज। फिर फाइनली 14 डेज में क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीटली फॉलिकल फॉर्म हो चुका है, मेच्योर हो चुका है, और इसकी बॉडी से एग बाहर नहीं जाएगा, तो इसे हम क्या बोल देंगे, ओवुलेशन फेज। ठीक है, जो कि मिड 14 के बीच में होती है। ठीक है, उसके बाद आपका ओवर रिलीज हो चुका है, ये आपके ओवरी के पास चल जाएगा। ठीक है, ओवरी के पास जाके स्पर्म का वेट करेगा। देन ये बचा क्या बेटा, आउटरमोस्ट बाउंड्री। आउटरमोस्ट बाउंड्री में क्या था आपका, इसके पास बेटा के साथ न्यूट्रिशन होते हैं, इसकी आउटरमोस्ट लेयर इतनी न्यूट्रिशन से, एंजाइम से फिल रहती है कि ये दोबारा से क्या कर सकता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल को इंक्रीज कर सकता है। तो आगे जाके आपकी कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, अपने आप को फॉर्म करेगा। देखो दो फेज में ये क्या कर रहा है, अपने आप को पहले यहाँ पर लार्ज था, यहाँ पर साइटोप्लाज्म और इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल दोबारा से हाई हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से गायब होता जा रहा है। तो इस वाले फेज को हम क्या बोल देंगे, कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, और इस फेज में आपका क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल जैसे ही खत्म हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल भी खत्म हो जाएगा, नेगेटिव इंपैक्ट शो करेगा, आपकी ये साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखो यूट्रस का स्ट्रक्चर दे रखा है, ये आपकी यूट्रस का इनरमोस्ट लेयर थी, ये वाली फेज क्या हो गई आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो कि आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाती है, मेंस्ट्रुएशन फेज। फिर उसके बाद खत्म हो चुकी है मेंस्ट्रुअल फेज, यहाँ पर ओवरी के अंदर फॉलिकल ग्लो हो रहा है, ये वाला क्या कहलाएगा आपका, फॉलिक्यूलर फेज कहलाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर आपका ओवर फॉर्म हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना चाह रहा है वो, तो इसे हम क्या बोल देंगे, ओवुलेशन फेज बोल दोगे। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, जब आपका ओवुलेशन हो चुका है तो आपकी कॉर्पस ल्यूटियम ब्रेकडाउन होगी, तो इसे हम क्या बोल देंगे, आपका ल्यूटियल फेज बोल दोगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये कहलाता है तुम्हारा पूरा का पूरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल फेज। ठीक है, अब देखो इसमें ना आपकी एनसीईआरटी में ग्राफ बनाने के लिए दे रखा है, तो ये ग्राफ आपको लेबलिंग के पूछ सकते हैं। देखो सबसे पहला क्या, ये तो एंडोमेट्रियम वाली लाइन हमने देख ली, ऊपर फॉलिकल वाला भी देख लिया। नेक्स्ट बीच में बचा बेटा आपका हार्मोन वाला, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फीमेल की बॉडी में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कौन हार्मोन बनाता है, सेक्स हार्मोन, एफएसएच एंड एलएच हमने पढ़ा है। और यहाँ पर एफएसएच एलएच कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले, अब ये सारा का सारा हार्मोन कौन बना रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ने बनाया। उसके बाद हाइपोथैलेमस ने किसको सिग्नल दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रहा है, सारे को हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम कर रहा है। देखो सबसे पहले आती है आपकी एफएसएच वाली लाइन, एफएसएच वाली कौन सी आपकी, रेड वाली है। जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल
हाँ सॉरी ग्रीन वाली है, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है फर्स्ट डे से, तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी में एफएसएच बन तो रहा है बट हायर लेवल पे नहीं है। ठीक है, बन कैसे रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर एस्ट्रोजन लेवल बन रहा है। जब आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन होती है तो आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन नहीं बनता है, एस्ट्रोजन तो रहता है, तो उसको जो सीक्रेट कर रहा है वो कौन है, आपका एफएसएच है। तो आपका अभी नॉर्मल इस डायरेक्शन में चलता जा रहा है वो। ठीक है, ये चला आपका। अब देखो मिड ओवुलेशन के टाइम पे क्या होगा, इस एफएसएच का लेवल इतना हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपका ओवुलेशन हो चुका है। तो ओवुलेशन क्या, उसका मकसद क्या है कि उसकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन भी हाई हो और एस्ट्रोजन भी हाई हो, ताकि वो स्पर्म का वेट करे, उसको क्या दे, सिग्नल करके अपने पास बुलाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एफएसएच का लेवल इतना इंक्रीज हो जाएगा, हो चुका है। देन उसके बाद क्या होगा बेटा, अगेन आगे बढ़ेगा तो आपके एफएसएच क्या होगा, थोड़ा सा लेग फेज में आएगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, रहेगा बट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है, एस्ट्रोजन नहीं हो रहा है। ठीक है, बन तो रहा है बट वो थोड़ा कौन सा कर रहा है, आपका एस्ट्रोजन वाला कर रहा है। तो ये हो गई आपकी एफएसएच वाली लाइन। देन आती है बेटा आपकी एलएच। एलएच क्या करता है, ये तो एफएसएच का अच्छा पहले काम क्या था, एफएसएच क्या करता था, सर्टोली सेल को फॉर्म करता है ना, ये एफएसएच का काम क्या है, एफएसएच जो है ये क्या करता है, सर्टोली सेल को फॉर्म करता है, और सर्टोली सेल का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन देना। तो अभी ये क्या कर रहा है, आपके ओवरी को न्यूट्रिशन दे रहा है, तो इसलिए न्यूट्रिशन वो हर फेज में देगा, क्योंकि आपका ओवुलेशन पूरा हो रहा है। तो ये आपका नॉर्मल रहेगा, कभी थोड़ा बढ़ेगा कभी कम होगा। अब बात आती है आपकी एलएच की। एलएच का फंक्शन क्या था, एलएच का फंक्शन क्या था, लीडिंग सेल को फॉर्म करना, लीडिंग सेल को नहीं बना रहे थे। और लीडिंग सेल का फंक्शन क्या होता है, आपके सेक्स हार्मोन को फॉर्म करना, मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को बनाना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में आपकी बॉडी में सिर्फ कौन सा हार्मोन बनेगा, इन दोनों में से एफएच या एलएच से सिर्फ आपका कौन सा बनेगा, एस्ट्रोजन बनेगा। तो आपकी ये नॉर्मल ऐसे जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तब तक ये आपकी नॉर्मली स्ट्रेट फॉर्म में जा रही है, रेड वाली जो है। देन जैसे बेटा ओवुलेशन होगा तो एफएसएच का लेवल इतना ही हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे दोनों तरीके की क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए, क्योंकि ओवुलेशन हो चुका है। तो सबसे ज्यादा आपका एलएच का फॉर्म हो रहा है, ओवुलेशन के टाइम पे इंक्रीज हो रहा है। फिर जैसे बेटा ओवुलेशन हो जाएगा तो आपका जब एंड फेज आता है फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, नॉर्मल फेज में आ जाएगा। अब बात आती है जो आपके एलएच ने आपके दो हार्मोन्स को सीक्रेट करा था, कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को। तब क्या काम होगा देखो, तो आपका सबसे पहले हम देख रहे हैं एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन को मैंने आपसे क्या बोला, एस्ट्रोजन तब इंक्रीज होता है आपका जब आपकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी या ओवुलेशन तक। जब आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा तब आपका एस्ट्रोजन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है स्टार्टिंग में, तो ये फेज आपका क्या हो रहा है बेटा, यहाँ तक इंक्रीज होता जा रहा है। फिर जैसे आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगी, खत्म हो जाएगी, वो दोबारा से बननी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो गया, क्योंकि आपकी दोबारा से वो थिक होती जा रही है लेयर। ठीक है, उसको थिकनेस को बढ़ाने के लिए आपको कौन सा हार्मोन चाहिए, एस्ट्रोजन चाहिए। अब ये यहाँ तक इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसके बाद जैसे बेटा यहाँ पर फॉर्म होगा तो यहाँ पर आपकी दोबारा से क्या होता है, आपका सिग्नल क्या देगा, पॉजिटिव सिग्नल देगा एफएसएच, ताकि आपका हार्मोन क्या हो जाए, सीक्रेट हो जाए। तो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा लेवल आप इंक्रीज कर देगा आपका कौन, एस्ट्रोजन। ठीक है, देन बचा क्या आपका प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन से पूरी साइकिल में एक ही टाइम पे क्या होगा, अपने आप को एक्सेस करेगा, इंक्रीज करेगा, जब आपकी क्या होगी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने से पहले, जब आपका ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगा, अपने आप को बचाएगा। सिर्फ आपका ओवुलेशन के बाद जब ग्राफिकल फॉलिकल बचता है उसके पास इतने सिक्रेशन रहते हैं, ताकि वो एंजाइम रहते हैं, ताकि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज कर सके। उसी टाइम पे आपका ये बढ़ेगा, नहीं तो अदरवाइज पूरे उसमें नॉर्मली चलता है। फिर जैसे ही वो आपके ग्राफियन फॉलिकल खत्म हो जाएगा, दोबारा से आपका लेग फेज में आ जाता है प्रोजेस्टेरोन, और दोबारा से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये ग्राफ का बेटा ध्यान रखना है, ये आपका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की आता है एग्जाम में, बोर्ड में। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है, क्लियर यहाँ तक। और ये आपका देखो एक एक करके आपका पूरा वही चीज रिपीट कर रखी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो एक बार रीड कर लेते हैं। आज हो चुका तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट। अब हर फेज में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या आता है आपका फेज, मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज कौन से डेज की होती है, 1 से लेके 5 डेज का जो फेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन हो जाती है यूट्रस के अंदर। ठीक है ना, फर्स्ट फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज का। इसमें क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर्स होता है, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन होता है यूट्रस से। ये लास्ट
3 to 5 डेज तक फॉलता है। अब देखो बेटा, ये जो आपका स्टार्टिंग का डेज है ये आपका अगेन वेरी करेगा फीमेल टू फीमेल में, ठीक है, कि कितने दिन तक उनकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, कब तक नहीं चलती है, ये वेरी करता है फीमेल टू फीमेल में। हम एवरेज क्या लेके चलते हैं, 5 डेज लेके चलते हैं, ठीक है। देन ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड द ब्लड वेसल्स, ये जो ब्लड रिलीज होता है फीमेल की बॉडी में किसकी वजह से होता है, क्योंकि आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है यूट्रस में ये ब्रेक डाउन हो जाती है जब आपका ओवा फर्टिलाइज नहीं होता है, और वो क्या करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी बॉडी से ब्लड को रिलीज कर देता है, ठीक है। देन म्यूकस एंड द ब्लड कम आउट थ्रू द वजाइना, साथ में ब्लड के साथ साथ क्या होता है बेटा, जो आपकी बॉडी को एक म्यूकस लेयर जो प्रोटेक्ट करता है आपकी यूट्रस में वो भी आपकी बॉडी से रिलीज होता है, और साथ में आपके बहुत सारे एंजाइम्स या फिर क्लॉट्स रिलीज होते हैं आपकी किसके साथ, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ, कहां से, वजाइना के थ्रू, ठीक है। देन इट अकर्स ओनली व्हेन द ओवम रिलीज बट नॉट फर्टिलाइज, ये जो मेंस्ट्रुएशन फेज होगा ये सिर्फ कभी होगा जब आपकी फीमेल की बॉडी में ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा, जब ओवा फर्टिलाइज नहीं होता तभी जाके वो होगा आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक डाउन होगी। बट अगर ओवा फर्टिलाइज हो जाएगा, स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो गया, तो वो दोबारा से क्या करेगा बेटा, वो आपका जाइगोट बन चुका है, फिर जाके क्या नहीं होती है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, आपका फीमेल क्या हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो हमेशा याद रखना है जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ओवा रिलीज बट नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है बेटा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। इसकी दो कंडीशन हो सकती है, देखो पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे पहला तो हो गया यहाँ पर प्रेगनेंसी, ठीक है। सेकेंड होता है बेटा आपका लैक्टेशन भी, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी के बाद कभी कभी मदर को क्या नहीं होता बेटा, कभी कभी मदर की बॉडी में ओवा दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है कुछ टाइम के लिए, वो क्या रीजन हो सकता है, लैक्टेशन, मिल्क फीडिंग हो रहा है, मिल्क फीडिंग की वजह से उनकी बॉडी में सेक्स हार्मोन क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन फॉर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन का लेवल ही बढ़ा हुआ है, तब आपकी बॉडी में क्या नहीं होगी, फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। या फिर एक और रीजन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस, क्या हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ टाइम के लिए क्या हो रही है, डिले हो रही है, ठीक है। देखो लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज अ इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी डिले हो रही है तो उसका इंडिकेशन क्या है, प्रेगनेंसी है, या फिर ये सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फेज। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कौन सा फेज था, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, आपका जो ओवा है, ओवा है उसकी ग्राफिन फॉलिकल क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिन फॉलिकल। ये आफ्टर 5 के बाद मतलब 6 से लेके आपके 11 या 12 डेज की देखा जाता है। देखो क्या लिखा है, मेंस्ट्रुएशन फेज फॉलो बाय द फॉलिकुलर फेज, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल बिकम क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और रीजनरेशन एंड द प्रोलिफेरेटरी ऑफ द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, तो क्या होगा यहाँ पर, आपका दोबारा से ग्राफिन फॉलिकल बन चुका है, मतलब आपकी जो फर्स्ट साइकिल में एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन हो चुकी थी उसको दोबारा से फॉर्म करना स्टार्ट कौन सी फेज में जाता है, फॉलिकुलर फेज में जाता है। तो इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, पॉलीफेट्री फेज भी बोलते हैं इसे, फॉलिकुलर के साथ क्या बोल सकते हैं हम इसे, पॉलीफेट्री फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। देन एलएच एंड एफएसएच लेवल क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होगा ग्रेजुअली, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बनाना है, इवोल्यूशन करना है। Then the level of estrogen increases, it secretes from the growing follicle। देखो कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, एस्ट्रोजन नॉट प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। देन ये कौन से डेज, कितने डेज का होता है, 5 से लेके 13 डेज का होता है। अब जैसे 13 डेज में आपका ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाएगा, तो आपका जैसे वो ओवा बाहर निकलेगा तो हम क्या बोल देंगे, ओवल्यूटरी फेज, मतलब यहाँ पर आपका ओवल्यूशन क्या हो चुका है, ओवल्यूशन हो चुका है एग का, ठीक है, वो बाहर आ चुका है किससे, ग्राफिन फॉलिकल से, ठीक है। एफएसएच एंड एलएच अटेन द पीक ऑफ द लेवल, अब जब आपका हार्मोन बाहर निकल जाएगा ओवल्यूशन, तो आपके जो एलएच एंड एफएसएच होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल पीक में रहेंगे, बिल्कुल टॉप पे रहेंगे, ताकि वो क्या बना सके, हार्मोन अच्छे से फॉर्म कर सके, ठीक है, ताकि आपकी क्या हो बेटा, 14 डेज पे अच्छे से क्या हो जाए, इवोल्यूशन हो जाए। Then this cycle is called as the LH surge and this includes the rupture of the graphene follicle। इसी फेज में आफ्टर ओवा के रिलीज होने के बाद जो आपका ग्राफिन फॉलिकल होगा वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। रिलीज ऑफ द ओवा फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज द ओवल्यूशन, ठीक है। तो आपका फाइनली ओवा बन चुका है। द लास्ट फेज क्या आएगा आपका, ल्यूटेल फेज, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, सेक्रेटरी फेज भी बोल सकते हो, जहां पर आपके ग्राफिन फॉलिकल के पास बहुत सारे एंजाइम से प्रोटीन है, तो उसको कौन सीक्रेट करेगा, आपका ग्राफिन फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटेम सीक्रेट करेगा। रिमेनिंग द पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है, आपका कॉर्पस ल्यूटेम में। अब कॉर्पस ल्यूटेम के बाद क्या प्रेजेंट है बेटा, बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं,
बहुत सारा एंजाइम्स पाया जाता है जिसकी वजह से वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल को ज्यादा इंक्रीज कर देता है। देन प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन द यूट्रस एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये अगर जी इंक्रीज होगा तो आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को ये तोड़ने नहीं देगा। अब जैसे ही आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो आपकी क्या हो जाएगी, और अगर सपोज करो बेटा ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग आपके यूट्रस में बनी हुई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका बहुत टाइम तक वो बनी हुई है आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ओवा एंड स्पर्म फर्टिलाइज हो चुके हैं, फीमेल की बॉडी में क्या हो चुका है, इम्प्लांटेशन हो चुका है, जाइगोट फॉर्म हो चुका है। ठीक है, देन अगर वो ब्रेकडाउन हो गई तो मतलब क्या हो रहा है, आपका लो फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम लाइनिंग वेरीज इन मैनी फोल्ड्स ड्यू टू द प्रोलिफरेशन। ठीक है, इफ देयर इज अ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम आगे ग्रो करेगा फर्दर और प्रेगनेंसी तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जो आपकी आउटरमोस्ट लेयर से अगर प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल तो कॉर्पस ल्यूटियम जब तक ग्रो करेगा जब तक वो क्या है, फीमेल प्रेग्नेंट होगी। बट अगर वो फीमेल क्या है, नॉन फर्टिलाइजेशन है, प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो आपका उसी टाइम पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, देन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप। देन इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आपकी नो फर्टिलाइजेशन मतलब नो प्रेगनेंसी। ठीक है, कोई भी नो प्रेगनेंसी। देन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन, अगर आपकी फीमेल की बॉडी में एंडोमेट्रियम लाइनिंग प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं या फिर पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरा आपका क्या बेटा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे क्या, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप बेटा ये समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम होगा फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।